डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट में, इसलिए मतलब ये जो चैप्टर है हमारा लाइन एंड प्लेन, इसका प्लेन वाला चैप्टर। व्हाट इज़ प्लेन? तो प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन इज़ नथिंग बट अ सरफेस। ये एक सरफेस होता है, जैसे कंसिडर कीजिए ये एक बोर्ड जो है ये एक सरफेस है। अब द प्लेन कैन बी डिफाइंड एज इफ़ एनी टू पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन। कोई भी दो पॉइंट्स है सपोज इस प्लेन पे, जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट है बी पॉइंट। इफ दीज टू पॉइंट्स आर ऑन द प्लेन और ऑन द सेम सरफेस, then the line joining these two points is also lie on same plane। मतलब प्लेन मतलब क्या होता है? एक सरफेस होता है सच दैट उसमें एक कंडीशन क्या है, अगर इस प्लेन पे कोई दो पॉइंट्स है तो वो दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली एक लाइन भी उसी प्लेन पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है इस सेक्शन में? जैसे हमने लाइंस में उसका वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ना है। वहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पर हमें स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। यह हमारी यहाँ की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर जैसे प्लेन होता है, जैसे हमने लाइन में पढ़ा था या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, या आपने स्ट्रेट लाइन जो 11th में पढ़ा था उसमें, कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग सम पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, वैसे कुछ स्पेशल टाइप के प्लेन्स के इक्वेशन अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जैसे मैंने अभी कहा कि आपको हमें क्या पढ़ना है, स्पेशल इक्वेशन ऑफ सम प्लेन। देखिए, लेट अस कंसिडर पी बी द पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, द पॉइंट इन एनी प्लेन। ठीक है, ऐसे कितने प्लेन होते हैं हमारे पास? एक तो होता है स्पेस में। ठीक है, either is the point is not in space, then it must be lie in any of the plane या किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर अभी प्लेन पढ़ रहे हैं तो हमें प्लेन में कंसिडर करना पड़ेगा। तो थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन होते हैं: एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई जेड प्लेन बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड एक्स जेड प्लेन बाउंडेड बाय एक्स एंड जेड एक्सिस। ठीक है, सो कंसिडर पी बी द पॉइंट whose coordinates are x, y, z इज अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, मतलब क्या है, वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? जैसे हमारे पास हमारे थ्री डायमेंशनल सिस्टम होती है। ठीक है, लेट अस से दिस इज आवर थ्री डायमेंशन सिस्टम, दिस इज द एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो ए पी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, सो वो पॉइंट जो है वो इस प्लेन में है। अब कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन में होता है तो वी नो दैट इट्स जेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। The point which is present in xy plane, its z coordinate is equal to 0. As its z coordinate is equal to 0, therefore the equation of the plane of the xy plane is z is equal to 0. जैसे हम coordinate system में चेक करते थे, देखिए 2D coordinate system, the equation of x axis is y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0. Why? Because on x axis y coordinate is 0 and on y axis x coordinate is 0. Similarly to that, in xy plane में z coordinate 0 होता है, therefore equation of xy plane is z is equal to 0. Then again same point x comma y comma z is the point in the yz plane। अगर ये point yz plane में आ रहा है, ये हमारा yz plane है। ठीक है, ये the point is in yz plane। yz प्लेन मतलब क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली टू दैट, इफ द पॉइंट p x, y, z इज अ पॉइंट इन xz प्लेन, या हमारे xz प्लेन में अगर उसकी वो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर प्रेजेंट है, तो xz प्लेन मतलब वहाँ का जो y कोऑर्डिनेट है, दैट y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो y is equal to 0, then the equation of plane xz is y is equal to 0। ये हो गया हमारे equations of coordinate planes। This the equations of, next bit is equations of planes passing through the point, let us say the point having coordinates a, b, c and parallel to the coordinate प्लेन्स। इससे पहले जो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स देखे थे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स का हमारा क्या इक्वेशन था? अगर कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन था z इज इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन है तो इसका इक्वेशन था हमारा x इज इक्वल टू 0, एंड जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन है हमारा तो उसका जो इक्वेशन था हमारा एक्स जेड प्लेन का y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि जो प्लेन हमारा है, दैट प्लेन द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है, दैट प्लेन
इज पैरेलल टू आइदर ऑफ दीज थ्री प्लेन्स। ये जो तीन प्लेन है हमारे, इन तीनों प्लेन में से किसी एक प्लेन को वो पैरेलल हो सकता है। तो देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पर निकाली है। इस डायग्राम में जो रेड पार्ट पोर्शन है, दैट रेड पोर्शन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ब्लू पोर्शन इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन एंड ग्रीन पोर्शन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ प्लेन के नाम लिखे हैं। कौन से प्लेन में? देखिए बी एस पी क्यू, दिस इज द रेड प्लेन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट CRPS ग्रीन प्लेन, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एंड फाइनली ARPQ पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब इनके हमें इक्वेशंस निकालने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम पैरेलल लाइन में देखें तो लाइन पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है, ये टू डायमेंशनल है हमारा। ठीक है, इसमें अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन हम चेक करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसका कांस्टेंट जो होता है वो y इज इक्वल टू कांस्टेंट या y इज इक्वल टू बी उसका इक्वेशन होता है, और y एक्सिस को पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट या x इज इक्वल टू a, प्लस और माइनस हम उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लाइन्स या प्लेन पैरेलल टू अनदर प्लेन, दो पैरेलल प्लेन में का हमें यहाँ पर डिस्टेंस चेक करना है, या दो पैरेलल प्लेन में क्या इक्वेशन या क्या रिलेशन हो सकता है वो हमें चेक करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अब ये जो ARPQ प्लेन है, इस प्लेन में इसका x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट है b और z कोऑर्डिनेट है c। तो अब ये प्लेन अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें, या इसको ये जो है ARPQ प्लेन मैं देखता हूँ वो किसे पैरेलल है, XZ प्लेन को पैरेलल है। अगर वो XZ प्लेन को पैरेलल है मतलब यहाँ पर XZ प्लेन को पैरेलल मतलब इसके किस कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे इसके y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। ठीक है, सो XZ प्लेन में मतलब चेंजेस इन y कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये a, b, c है। ठीक है, अब जैसे ही इसे हम XZ प्लेन में पुट करेंगे तो ये P पॉइंट, अगर P डैश उसका सपोज एक प्रोजेक्शन है ऑन XZ प्लेन, तो जैसे ही ये पॉइंट हम यहाँ XZ प्लेन में लाए तो P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, a, 0, c। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लेन अगर यहाँ पर XZ प्लेन में है तो उसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू 0, मतलब वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। दैट मीन्स चेंजेस किस में हुए, यहाँ पर ये 0 टू b चेंजेस किस में हुए, y कोऑर्डिनेट में। तो द प्लेन पैरेलल टू XZ प्लेन, जैसे ARPQ है, प्लेन पैरेलल टू XZ प्लेन हैविंग इक्वेशन, उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, देयरफॉर उसका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको आप दे सकते हो y इज इक्वल टू b। ठीक है, y इज इक्वल टू b इसका इक्वेशन आया। ठीक है, क्यों आया पता चला। अब जैसे कि हमने इसको किस प्लेन में प्लॉट किया था, XZ प्लेन में। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा पॉइंट है और दूसरा प्लेन कंसिडर करेंगे, प्लेन CRPS। वेयर इज द प्लेन CRPS, हियर इट इज द ग्रीन प्लेन CRPS। इस ग्रीन प्लेन को अब हम मूव करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम ये YZ प्लेन में लेकर आएंगे, तो सपोज P डबल डैश बी द पॉइंट। अब point, if any point is in YZ plane, then its x coordinate is 0 और y coordinate and z coordinate will remain unchanged। तो अगर यहाँ पर x coordinate 0 है मतलब चेंज किस में हुआ, x coordinate में। क्या चेंज हुआ यहाँ पर, x coordinate changes, x coordinate changes। therefore इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x is equal to, इसका इक्वेशन बना x is equal to a। ठीक है, अब थर्ड प्लेन दैट इज कौन सा बचता है, BSPQ। ये प्लेन में जो पॉइंट P है वो पॉइंट ऑफ P हम XY प्लेन में लाएंगे, तो सपोज लेट अस से P ट्रिपल डैश बी द पॉइंट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो ये पॉइंट अब किस प्लेन में आया, XY प्लेन में। इफ एनी पॉइंट इज इन XY प्लेन देन इट्स Z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, मतलब ये a, b, 0 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अगर a, b, 0 अगर इसका कोऑर्डिनेट्स है तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, यहाँ पर Z कोऑर्डिनेट चेंज होता है। और अगर Z कोऑर्डिनेट चेंज हुआ दैट मीन्स व्हाट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन इज Z इज इक्वल टू C। मतलब लेट अस से कोई एक पॉइंट हमें गिवन है 2, 3, -4 और हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन
which is passing through this point 2, 3, -4 and parallel to xy plane, yz plane और hz plane। अगर सपोज xy plane को पैरेलल हमें इक्वेशन निकालना है प्लेन का xy पैरेलल टू xy प्लेन, तो इस पर्टिकुलर प्लेन का इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, z इज इक्वल टू -4। अगर पैरेलल टू yz प्लेन निकालना है तो इसका इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 2। अगर पैरेलल टू xz प्लेन निकालना है तो क्या मिलेगा इसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आई है। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b, c एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ प्लेन। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में, या इसी पहले वाले बिट में, लाइन एंड प्लेन चैप्टर के पहले बिट में, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन। वैसे ही अब यहाँ पर हम इसका वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। उससे पहले एक कंसेप्ट हमें पता होना बहुत जरूरी है, दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है, ये नॉर्मल हमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। दैट नॉर्मल मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टू द प्लेन, ये प्लेन की नॉर्मल क्या होती है, इट इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे सपोज ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, सो दैट दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में शो किया है कि देखिए ये लाइन है एन लाइन है एक, ये एन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट्स पॉसिबल है एक प्लेन में, कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है। देयरफॉर अ प्लेन हैज इनफाइनाइटली मेनी नॉर्मल्स। एक प्लेन में कितने नॉर्मल हो सकते हैं पॉसिबल, इनफाइनाइटली मेनी नॉर्मल्स पॉसिबल, और उन सारे के जो डायरेक्शन रेशियोज है आर इन प्रोपोर्शन। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है, सारे के सारे नॉर्मल, इतने सारे इन्फिनिटली मेनी नॉर्मल्स पॉसिबल है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर एक n1 सपोज एक मेरी नॉर्मल है और यहाँ पर एक कोई तो भी दूसरी नॉर्मल है n2, तो ये जो दोनों नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल कैसे हो सकते हैं, पैरेलल टू द सेम प्लेन, मतलब दोज आर पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन मतलब पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब हमें क्या पता हो सकता है, जैसे कि इससे पहले वाले इक्वेशंस हमने निकाले थे लाइन के, क्या हमें उस लाइन पे का एक पॉइंट पता हो सकता है, या वो किसको पैरेलल या परपेंडिकुलर है ये पता हो सकता है। सिमिलरली टू दैट यहाँ पर कुछ कंडीशंस है और उससे 4-5 थ्योरम बने हैं, वो 4-5 थ्योरम अब हम पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसका एक थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम, मतलब थ्योरम नंबर 8 है इस चैप्टर का, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेन बिट का ये 8th थ्योरम फर्स्ट है और चैप्टर का 8th थ्योरम है। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट में से पास हो रहा है प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, किसी एक गिवन वेक्टर को परपेंडिकुलर है। देखिए अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, मतलब गिवन प्लेन जो है वो हमारे प्लेन को, सॉरी गिवन वेक्टर जो है वो हमारे प्लेन को परपेंडिकुलर है। That means what, that vector must be the normal to that plane। वो वेक्टर क्या होगा, उसका नॉर्मल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, फिर जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लिखा है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए whose position vector is a bar and perpendicular to a non zero vector n bar, ये नॉन जीरो वेक्टर है, इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या किया हमने, जो गिवन डेटा था वो हमने लिख लिया सबसे पहले। तो देखिए रिक्वायर्ड प्लेन, इस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है जिस पर एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द नॉन जीरो वेक्टर एन बार। यही कंसिडरेशन में लिखा हमने, कंसिडर अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज ए बार एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार। तो ये जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर जो ए बार है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देयरफॉर ये हो गया हमारा ए बार। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम पॉइंट आर बी द पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर आर बार। ठीक है, एक पॉइंट आर हमने अभी यहाँ पर कंसिडर कर रही है, ये आर पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर बार। तो देखिए
जैसे कि पहले ही प्लेन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि इफ 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ प्लेन देन द लाइन जॉइनिंग दोज 2 पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन दैट प्लेन. देन व्हाट इज आवर कंक्लूजन? द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, कौन से? ए आर या ए आर वेक्टर ले लो. ये जो ए आर वेक्टर है, दैट ए आर वेक्टर इज ऑन दैट प्लेन. ठीक है, सो पॉइंट आर विद द पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड प्लेन विथ पोजिशन वेक्टर आर बार. ए आर वेक्टर, देखिए ए आर वेक्टर इज ऑन रिक्वायर्ड प्लेन. अगर ये रिक्वायर्ड प्लेन पर है तो क्या? द एन बार वेक्टर एन बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है उस प्लेन को ये वेक्टर एन बार परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वेक्टर एन बार जिसको परपेंडिकुलर है उस प्लेन में ये ए आर वेक्टर है. देयरफॉर क्या हम ये कह सकते हैं कि ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन बार वेक्टर, एंड इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product is equal to 0. AR bar dot N bar is equal to 0. So AR vector in terms of position vector can be written as R bar minus A bar dot N bar is equal to 0. So अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सिंप्लीफाई, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज R bar dot N bar is equal minus A bar dot N bar is equal to 0. Therefore just transferring the term minus on other side it will become R bar dot N bar is equal to A bar dot N bar. Hence we have proved. बस यहाँ पर पता क्या होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उस परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट में से वो पास हो रहा है, कौन पास हो रहा है? द प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए. अगर ये हमें मिल जाता है, ये एन बार एंड ये ए बार, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट the equation, vector equation of plane which is passing through this point and perpendicular to the given vector. Now second theorem is plane का, that is the Cartesian equation. ये क्या है? This is nothing but the Cartesian equation of plane. एक plane का ये Cartesian equation है. जैसे लाइन का भी वेक्टर और Cartesian equation था, ये plane का Cartesian equation. इसमें क्या है? If the equation if the plane whose equation we have to find out is passing through a point whose coordinates are x1, y1, z1 and the direction ratios of whose normal are a, b, c is, उसका इक्वेशन क्या बनता है फिर? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. ये हमारे प्लेन का इक्वेशन होता है, इसे हमें कंसिडर करना है. ठीक है, तो ये जो x1, y1, z1 है उस पॉइंट को a कंसिडर किया, और एक दूसरा कोई तो भी पॉइंट कंसिडर किया, लेट अस से पॉइंट R, जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होता है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने x, y, z कंसिडर कर लिए. ठीक है, अब ये AR वेक्टर है विच इज़ अलॉन्ग दिस प्लेन. ठीक है, और इस प्लेन को एक नॉर्मल n बार वेक्टर है या एक नॉर्मल है, जो नॉर्मल उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है a, b, c. अगर वो n बार एक वेक्टर है तो उसको हम ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप ऐसा लिख सकते हैं. ऐसा लिखा हमने उसे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अब ये ए बार वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है उसका ए बार वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, दैट ए बार इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. और ये जो r पॉइंट है इसको सपोज मैंने r बार कंसिडर कर लिया, तो ये क्या आ जाएगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. ओके, ये ए आर बार एन बार है. अब देखिए ए आर वेक्टर को ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स व्हाट? इफ ए आर बार, अब ये जो एन पॉइंट है ये नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, देयरफॉर नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ए आर बार आल्सो. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर नॉर्मल दैट इज एन बार इज परपेंडिकुलर टू ए आर बार आल्सो. दैट इज व्हाट? ए आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0. इसी को क्या लिख सकते हैं हम? आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0. आर बार, व्हाट इज योर आर बार? आर बार इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए बार, इट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप dot product with n bar. N bar is what?
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या आएगा कैलकुलेशन, देखिए ब्रैकेट में एक्स आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप इन डॉट प्रोडक्ट विथ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से एक डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, देखिए फिर से मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पर क्या होने वाला है, आई कैप का जो कोएफिशिएंट है एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ पर आई कैप का जो ए, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इट इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इसके एक अल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, ये थ्योरम अगर आया आपको प्रूव करने के लिए तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर समझो कोई एक एग्जाम्पल है हमें प्रूव करने के लिए या शो फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होते हैं, आर पॉइंट हम x1 x, y, z कंसिडर करते हैं, और ये n जो है वो परपेंडिकुलर है इस ए आर को। तो अल्टरनेट मेथड में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट मेथड में या और मेथड में हम क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन निकालते वक्त ये जो ए आर वेक्टर है, ए आर वेक्टर का हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं या इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। केस क्या आते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर के डायरेक्शन रेशियोज देखिए, एक्स माइनस एक्स वन कॉमा y माइनस वाई वन कॉमा जेड माइनस जेड वन, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर है। बट ए आर इज परपेंडिकुलर टू एन बार, ए आर इज परपेंडिकुलर टू एन बार, एन बार के पोजीशन वेक्टर्स क्या है, एन बार के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बार ए कॉमा बी कॉमा सी। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, डायरेक्टली ये जो इनके डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 या A2 B2 C2, तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज है ABC, ये ABC और ये x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, इनका प्रोडक्ट और एडिशन करो, A इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस B इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस C इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन अगर CET के लिए निकालना है तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, और अगर थ्योरेटिकल में अगर आपको ये पूछा गया थ्योरम, ये थ्योरम आया अगर प्रूव करने के लिए तो ये थ्योरम भी लिख सकते हो, या जो सॉल्यूशन निकालना है हमें बोर्ड एग्जाम में उसके लिए आपको यही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। ओके।